देखो नाउ क्रिटिकल एंगल एक बार फिर से बताया था। सपोज दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ये कंडीशन तभी रहेगी व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय IC, फॉर व्हिच angle of refraction is 90 degree, or we can say the diffracted light will travel on the boundary of the two medium। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अगर इससे ज्यादा एंगल रखेंगे, अब तो मैंने वीडियो भी भेजा था एक छोटा सा उसके साथ, तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे आगे आगे बढ़ा रहे थे तो क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ऐसी थी वो बी शेप में, तो जब तक वो क्रिटिकल एंगल तक नहीं पहुंचे लाइट इधर जा रही थी। जैसे ही क्रिटिकल एंगल पे पहुंचे लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, अलग से भेजा था मैंने वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो अगर हमारे को क्रिटिकल एंगल मिल गया, हम उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दे तो लाइट विल नॉट चेंज इन द मीडियम, इट विल नॉट चेंज द मीडियम, इट विल ट्रैवल इन द सेम मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम इट इज 1/sin IC। ये वाले फॉर्मूले से आप IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हो उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब देखो ये देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड ले रहे फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, या स्विमर भी बोल सकते हैं, जो स्विम कर रहा है उसके लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेटा है ध्यान दो। सपोज दिस इज वाटर सरफेस, और फिश यहां पर है, या स्विमर है, स्विमर भी बोल सकते हैं या फिश भी बोल सकते हैं आप। तो एक पर्टिकुलर एंगल तक ही फिश को बाहर का दिखेगा, यानी ये इतना। ठीक है, ये उसका फील्ड ऑफ विजन है। वाटर के अंदर से अगर फिश देखेंगे तो इसके बाहर का उसको क्लियर दिखेगा, इधर का और इधर का नहीं, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन। देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ये है हमारा एंगल IC। तो यहाँ के बाद अगर एंगल इंक्रीज हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इतना एरिया है, इतने एरिया के बाहर का, पानी के बाहर का। ठीक है, तो ये है वाटर, तो ये फिश वाटर के अंदर है। तो पानी के बाहर का, एक सर्कल के बाहर का उनको क्लियर दिखेगा, इधर का और इधर का उनको क्लियर दिखने वाला नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इससे ज्यादा एंगल इधर गए अपन समझो, तो हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जाएंगे, रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अंदर ही। ठीक है, तो ये है वो, सीधा इसको ड्रॉ कर लेते कोन जैसा अरेंजमेंट। इसी को बोल रहे फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश, या हम लोग स्विमर भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल रहेगा IC, अल्टरनेट एंगल, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं IC। सो एपेक्स एंगल जो बना है वहां पे कोन का, इट इज twice IC and it is approximately suppose 98 डिग्री। ये याद रखना वाटर के लिए, इतना नोट डाउन कर लो एक बार। तो याद रखना इस एरिया के बाहर का फिश को या स्विमर को पानी के बाहर का धुंधला धुंधला दिखेगा, कुछ क्लियर दिखने वाला नहीं है। इतना ही एरिया है जितना वो बाहर का उनको क्लियर दिखेगा। ये हमारा क्रिटिकल एंगल, इससे ज्यादा एंगल पड़ेगा, रे अंदर ही रिफ्लेक्ट होने वाली है। और वो एपेक्स एंगल अप्रोक्सीमेटली वाटर के लिए याद रखना twice IC, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा एंगल 98 डिग्री। देख लो फॉर्मूला में बना लेते उसे, बता देता रेडियस का। ये है रेडियस समझो R, और ये हाइट कोन की समझो H। तो हम लिख रहे हैं 10 IC, ये हटा देते एक बार के। तो याद रखना डबल क्यों किया है यहाँ पे, twice IC प्लस IC, twice IC ये पूरा 10 IC अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज R अपॉन H।
So radius r is equals to h tan theta or tan theta NIC. और h अपॉन tan IC की वैल्यू आप लिख सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. रेडियस निकालने के लिए बोला कि भाई यहाँ से हम कितने दूर तक देख पाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना. अब tan IC पर से ये कैसे लिखा वो बाजू में समझा देता, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना. देख लो कैसे आया पर tan ऑफ IC इट इज sin IC अपॉन cos IC. साइन को वैसे रखे रहने देंगे, sin IC इसको ऐसे लिखा तो चलता क्या, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर IC स्क्वायर कर दिया और रूट में डाल दिया. ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज कर दे, यहाँ लिखता ध्यान देना. tan ऑफ IC इट इज sin IC वैसे रखेंगे एक बार के लिए, अपॉन में cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर IC. ठीक है, तो tan IC की जगह हमने ये अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट लिख लिया, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ये वाला वाटर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑफ वाटर. तो अभी अपन ने देखा था क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, sin IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू. तो sin IC यहाँ पे भी बन गया, तो उसकी जगह डालेंगे 1 अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी sin IC है तो अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. सो tan IC 1 अपॉन म्यू ये ऐसे रखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. अच्छा ये हटा देता हूँ, देख लेना चेंजेस क्या किए, लर्न करने की जरूरत नहीं है. तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय ये म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ये म्यू रूट के बाहर इसके साथ कैंसिल, तो ये बचेगा h की जगह, सॉरी IC tan ऑफ IC की जगह म्यू स्क्वायर माइनस 1 ये बचेगा. ये म्यू और ये म्यू कैंसिल, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1. तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना कि tan ऑफ IC को हमने पहले लिखा है sin अपॉन cos, cos को ये अरेंज किया था, sin की जगह 1 अपॉन म्यू डाल दिया, यहाँ sin की जगह 1 अपॉन म्यू डाल दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, इसको एडजस्ट करेंगे तो tan ऑफ IC की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन. ठीक है, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना बस. ये एपेक्स एंगल का हो गया, याद रखो. तो सिग्मा दिया फिश जो पानी में है उसको इतना ही फील्ड दिखेगा बाहर का, इसके इधर का और इसके इधर का धुंधला धुंधला दिखेगा, क्लियर विजन पानी के बाहर का मिलने वाला नहीं है, तो इतना एरिया रहेगा. और ये फॉर्मूला है, रेडियस निकालना है तो, और एपेक्स एंगल याद रखो 98 डिग्री टोटल ट्वाइस IC. tan को समझ में आया ना कैसे लिखा है, tan ऑफ IC की जगह आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट. तो कैसे आया मैंने बता ही दिया है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना. देखिए फिर आगे चलते हैं. अब देखोगे, अब लेंस के बारे में करें, रिफ्रैक्शन पहले लिखेंगे जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला. कोई भी टाइप का लेंस लो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बता देना, फिर कॉनकेव लेंस, फिर साइन कन्वेंशन बता दूंगा फॉर्मूले होने के बाद. साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली याद रखना. ये है डबल कॉन्वेक्स, ये इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स. दीज आर थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. ठीक है, इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स. ये प्लेनो, एक साइड से प्लेन और एक साइड से कॉन्वेक्स. ठीक है, ये डबल कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स. इसका कुछ है नहीं अपने को, ये दो अपने काम आएंगे. ये प्लेन है याद रखना,
फिर से नाम सुन लो, ये है डबल कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। हाँ, ये है, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में भी, और हमारे चश्मों में भी ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। ये है डबल कॉन्वेक्स, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इधर से कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पहचान याद रखना, दीज आर द लेंसेज व्हिच आर थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। कॉनकेव देखो, डबल कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव, दीज आर थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस, याद रखो। फिर ये प्लेनो कॉनकेव, ये ऐसा। अब कॉन्वेक्स तो कॉनकेव देखना, डायग्राम कोई अच्छे से नहीं बनेगी। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये नहीं बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पे थिक है, ये सेंटर में थिन है और यहाँ पे थिक है, तो वो फर्क है। तो फिर से देखो, ये है डबल कॉनकेव, ये प्लेनो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आप टच करके भी फील कर सकते हैं, जो सेंटर में मोटा है वो कॉन्वेक्स है और जो सेंटर में पतला है वो कॉनकेव है। तो ये दोनों तो हमारे काम नहीं आने वाले, ये दोनों का या इसका हम देखेंगे आगे। अच्छा, ये जो लेंस है वो आप लोग रे डायग्राम देख लेना, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाएंगे। और जबकि ये वाला जो है कॉनकेव, ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा हमेशा। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। रे डायग्राम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का निकालना है, लाइट चैप्टर, उसमें इनके रे डायग्राम्स है आप लोगों को, वो आप लोगों ने देख लेना है, इसके और इसके। वहां पे इनका ही स्टडी है, इनका नहीं है, तो भी देख लेना एक बार। तो कॉन्वेक्स लेंस forms both real as well as virtual image. Concave lens only form virtual images. तो रे डायग्राम आप लोग सारे देख लेना, इसके तो 2 ही रे डायग्राम है और इसके 5-6 होंगे रे डायग्राम, तो वो आप लोगों ने रे डायग्राम देख लेना है। अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है, फिर उनकी पोजीशन क्या रहेगी वो है। अच्छा, लेंस फॉर्मूला लिखेंगे। अब लेंस फॉर्मूला लिखने से पहले साइन कन्वेंशन बता ही देता, देखिए। ये हमारा ओरिजिन, इधर हम लोग लिखते f2 और इधर लिखते ट्वाइस f2, इधर लिखते फोकस f1 और इधर लिखते ट्वाइस f1, ऐसे। ऑब्जेक्ट हमेशा रखते लेफ्ट साइड में, याद रखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए लिख लेते, लेंस फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले साइन कन्वेंशन बता रहा, ध्यान देना। और ये लिखते समय याद रखना, पहले हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए। साइन कन्वेंशन के बिना फॉर्मूले बराबर लगेंगे नहीं, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर से इधर गिनेंगे लेफ्ट में, तो u से डिनोट करेंगे एंड इट इज डी8। ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखेंगे, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए ये 2 कंडीशन याद रखना। इमेज के लिए लेंगे, और इमेज में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, दोनों की केसेस बता देता हूं, ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन में हमारे को लेना पड़ेगा ये, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। वो बोलेंगे ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जब भी रे डायग्राम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट में रखा है, तो u की वैल्यू नेगेटिव। इरेक्ट रखेंगे इसलिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। पहले रियल इमेज का देखते हैं। रियल इमेज की समझो डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज दोनों का बताया था, और इधर वर्चुअल इमेज रहा तो डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज। देखो दिख रहा है, देखो वर्चुअल इमेज जो मिलेगी वो सेम साइड में मिलेगी, इधर है। अगर वर्चुअल है तो इधर ही आएगी इमेज, सेम साइड में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, याद रखना है, और साइज ऑफ इमेज इरेक्ट ही बनेगी, तो पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, इसीलिए रियल इमेज
इमेज दूसरी तरफ बनेगी हमेशा इधर, यानी ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल इमेज दूसरी तरफ बनेगी, ठीक है। तो रियल इमेज राइट साइड में बन रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस गिनेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, v से, तो ये आएगा पॉजिटिव, और इन्वर्टेड बनेगी हमेशा इसीलिए नहीं। तो रियल इमेज के लिए ये दो कंडीशन याद रखो, और वर्चुअल इमेज के लिए ये साइन कन्वेंशन में v और i की वैल्यू, v और i की वैल्यू, v मतलब इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज, और वर्चुअल रियल के लिए अलग, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये याद रखना। मिरर में थोड़ा अलग था, लेंस में अलग है, तो ये हो गए साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस पे जब नंबर ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ इंटरसेक्ट होंगे एक्चुअल में। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो उसकी फोकल लेंथ हम लोग लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि फोकस इधर है। पर जब कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, लेंस के लिए, मिरर की बात नहीं हो रही अभी, लेंस की बात हो रही। और जब हम ये लेंगे तो ये डाइवर्जिंग है ऐसा, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जो फोकस है वहां वो रेज ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। तो इधर है फोकस, लेफ्ट में गिनना है, तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ लेंगे हमेशा निगेटिव। तो अगर आपका चश्मा, अगर आप चश्मा यूज कर रहे होंगे, स्पेक्टेकल्स आप यूज कर रहे होंगे, चश्मा यूज कर रहे हैं, अगर पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे अभी, तो आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर निगेटिव है, चश्मे का पावर है तो पॉजिटिव निगेटिव में, अगर निगेटिव है तो आप कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर मेरे को बोला है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं लूंगा प्लस। अगर इसकी फोकल लेंथ बोला है कॉन्केव की 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग लेंगे माइनस, निगेटिव लेना। वो नंबर ही देंगे खाली, साइन कन्वेंशन हमारे को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो मैग्निफिकेशन तो जैसा मिरर में था वैसे ही याद रखना, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव। देख लो एक बार, तो ये साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज नेगेटिव, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। देख लेना शायद उल्टा बोल दिया तो ये थोड़ा सा याद रखना, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल का पॉजिटिव। ये भी साइन कन्वेंशन में याद रखना। मैग्निफिकेशन रियल इमेज का, अगर मैग्निफिकेशन दिया है 2, कि भाई मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, यानी इमेज की साइज 2 टाइम्स बड़ी होके मिल रही, और लेते समय वो 2 लेने की जगह -2 लेना, और अगर वर्चुअल इमेज बोला है और 2 बोला है तो +2 ही लेना। तो याद रखो, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, ये गड़बड़ हो गए अगर ये प्रॉपर्ली नहीं लिया आप लोगों ने, तो फिर न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, तो फॉर्मूले पता भी हो के कोई फायदा नहीं होगा। तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज का याद रखना नेगेटिव, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था पहले, तो वो एक बार ध्यान रखो। तो ये देख लें, रियल इमेज का नेगेटिव, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव। अब हम लेंगे फॉर्मूला। तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा रखते लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए नेगेटिव, और डायरेक्ट रखते इसीलिए ये पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज बनेगी तो सेम साइड में बनेगी यहाँ पे, तो इसीलिए वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस नेगेटिव और हाइट पॉजिटिव लिया इमेज की। रियल इमेज बनेगी तो ये साइड में बनेगी अपोजिट साइड में, तो डिस्टेंस लिया है पॉजिटिव, इन्वर्टेड बनेगी इसीलिए साइज लिया है नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखो। फॉर्मूला ले लेते हैं, देखो बेटा, लेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैग्निफिकेशन का भी लिखेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालना प्रॉपर वैल्यूज। लेंस फॉर्मूला
1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में बीच में प्लस था और यहाँ माइनस है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, u की पॉजिटिव या नेगेटिव, f की पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी बताया कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो पॉजिटिव लेना फोकल लेंथ, और कॉनकेव अगर लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। तो वो देखना साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू डालना, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं आप लोग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर से डाल सकते हैं वैल्यू, करके बताया था लेंस सॉरी मिरर वाले में, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन, फर्स्ट लेंस फॉर्मूला, ये सेकंड मैग्निफिकेशन। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ये भी फॉर्मूले यहाँ से अरेंज करके आप v अपॉन u की वैल्यू डालेंगे तो ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, देख लेना। तो यहाँ पे हम कैसा रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे स्ट्रेट ऐसा, और इमेज भी मिलेगी ऐसे। और अगर एक्सियल मैग्निफिकेशन देखेंगे, एक्सियल मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट जो रखेंगे हम वो रखेंगे अलोंग द एक्सिस, यानी ऑब्जेक्ट ये ऐसा है तो इमेज यहाँ मिलेगी ऐसे। तो इसका u1 u2 ये v2 ये v1, ये मैग्निफिकेशन होगी, यहाँ मिलेगा ऐसा। इधर रखेंगे इधर मिलेगा, ऐसा रखेंगे तो एक्सिस पे मिलेगा। सो एक्सियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u। तो ऑब्जेक्ट फिलहाल तो ऐसे रखे, ये वाले फॉर्मूले यूज करना। अगर अलोंग द एक्सिस होगा ऐसे तो मैग्निफिकेशन u1 u2 तो u2 माइनस u1, और इधर का v2 माइनस v1, ये वाला v2 u2 v2 माइनस v1 u2 माइनस u। एरियल मैग्निफिकेशन वो भी देख लो, वो इसमें भी बताया था। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये उसका एरिया है समझो, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर इमेज बन रही उसकी, दिस इज एरिया ऑफ इमेज, मैग्नीफाई होकर मिला है समझो। तो मैग्निफिकेशन एरियल या सरफेस मैग्निफिकेशन ms से लिखेंगे, इट इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एरिया ऑफ इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट, तो एरिया ऑफ इमेज, जैसे ये एरिया है समझो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिखेंगे 4 एरिया, ये लिखेंगे 1, यानी मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स ऐसा। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर अगर ये मैग्निफिकेशन पता है m, तो ये ms यानी सरफेस मैग्निफिकेशन हम ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, m स्क्वायर। नोट डाउन करो, फॉर्मूला मिटाते फिर। अब देखो एक न्यूटन्स फॉर्मूला याद रखना। जनरली हम जो डिस्टेंस गिनते वो लेंस के ओरिजिन से गिनेंगे, यहाँ से सारे। तो ये है फोकस f1, ये है समझो फोकस f2, दोनों सेम ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बताया मैंने वो यहाँ से गिनते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक। और इमेज यहाँ बन रही समझो, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस गिनते हैं हम लोग। बट कभी कभी क्या होगा, मान लो फोकस से डिस्टेंस दे दिया, ये डिस्टेंस दिया है x1, और इमेज का भी डिस्टेंस फोकस से ही दिया है, ये दिया है x2, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा ओरिजिन से, यानी इस लाइन को हम ऐसा बना लेंगे ग्राफ जैसे। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये और ये ऐसे, ठीक है।
तो ओरिजिन ये है हमारा। जनरली हम सारे डिस्टेंस यहीं से गिनेंगे, बट अगर मान लो पहले फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और दूसरे फोकस से इमेज का डिस्टेंस दिया है, एक डिस्टेंस है x1 एक डिस्टेंस है x2 सेंटर से देने की जगह, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये याद रखें, इसका प्रूफ नहीं ले रहे अभी, पर ये डायरेक्ट याद रखें। f square is equals to x1 into x2, where x1 is the distance of object from the focus, x2 is the distance of image from the focus. याद रखना f square is equals to x1 into x2. This is Newton's formula. आगे जो ले रहे हो वो ध्यान देना, इसको मिटा के नोट डाउन करो। अब देखो, अब हम देखने वाले लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें देखो, या तो हम बनाएंगे ऐसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इधर से भी कर्व है इधर से भी कर्व है। तो ध्यान दो, रेडियस बता रहा, ये इधर से लेफ्ट से फर्स्ट कर्व है, तो इसकी रेडियस गिनना है तो हम इधर गिनेंगे, एंड इसकी रेडियस देंगे हम लोग r1, और सेकंड कर्व की रेडियस गिनना है तो यहाँ पे तो भी सेंटर होगा, ये कर्व ऐसा है और ये कर्व ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज रेडियस r2। और अगर कॉन्केव है, ये ऐसा, तो ये हमारा फर्स्ट कर्व है, तो इसका रेडियस इधर आएगा, ये देखो ऐसे कर्व, तो ये है रेडियस r1, r1 की पोजीशन देखना दोनों केस में, और इधर आएंगी ये रेडियस सेंटर और ये कर्व, ये रेडियस r2। तो जो लेंस बनाते हैं जनरली कैसा होता कि इधर वाला कर्व और इधर वाले कर्व की रेडियस सेम नहीं रहती। हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह यूज करते लैब में, उनमें r1 इज इक्वल्स टू क्या रहता, r2, दोनों तरफ से सेम ही रहता। पर जब हम ग्लासेस बनाते हमारे, या फिर हम कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ये ग्लासेस यूज करना है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को इसलिए बोल रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी जरूरी नहीं है कि इधर का कर्व और इधर का कर्व एक जैसा रहेगा, हो सकता है इधर का कर्व हो स्ट्रेट हो और इधर का ये ऐसा हो स्ट्रेट, जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है, इधर से स्ट्रेट है इधर से कर्व है। दोनों के लिए फॉर्मूले लिखेंगे, कॉमन फॉर्मूला लिख लेते पहले एक बार। तो ये हम लिख रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए, और ये है कॉनकेव। तो ये याद रखना, रेडियस ये r1 इधर है, तो r1 हम लोग लेंगे पॉजिटिव इसके लिए, और r2 इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो r2 की वैल्यू इसके लिए निगेटिव। हाँ, ये r1 इधर, तो यहाँ r1 आएगा निगेटिव क्योंकि लेफ्ट में है, r2 उधर साइड में, तो r2 आएगा पॉजिटिव। ये थोड़ा सा याद रखना साइन कन्वेंशन। सो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f, जो भी फोकल लेंथ रहेगी उसकी, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास से बना है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसकी या इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, वो डिपेंड करेगी r1 और r2 पे, कि रेडियस हमने कितनी रखा है दोनों कर्व की, r1 r2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ही होगा। तो ये ले लो, फिर इसके लिए और इसके लिए वो फॉर्मूले अलग से बनाते हैं कि अगर सेम है r1 r2 तो क्या, अगर r1 r2 सेम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों ने, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये डायग्राम और ये डायग्राम मिटा देंगे, तो नोट डाउन कर लो पहले। तो r ये फर्स्ट कर्व इधर वाला लेफ्ट से, तो इसका सेंटर इधर, ये ऐसे कर्व, ठीक है। तो इधर डिस्टेंस गिन रहे पॉजिटिव, ये सेकंड वाली का कर्व ऐसे सेंटर इधर है, तो ये नेगेटिव रेडियस। अब ये फर्स्ट कर्व है लेफ्ट वाला, तो इधर का कर्व इधर है ऐसा, सेंटर इधर आएगा, तो ये रेडियस नेगेटिव, और इसका कर्व इधर है, रेडियस इधर है पॉजिटिव राइट साइड। और ये फॉर्मूला, तो यहाँ r1 और r2 की वैल्यू डालते समय पॉजिटिव या नेगेटिव है वो देख के डालना पड़ेगा दोनों लेंस के हिसाब से। ये नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब देखो, और ये साइंस याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है, क्योंकि ये बेटा है। ये लिख लेना,
मान लो अब ये फॉर्मूला लिखना है डबल कॉन्वेक्स के लिए, इधर ये इधर ऐसे, ठीक है। सो फॉर्मूला बनेगा 1/f, पहले रेडियस के बारे में लिख लेते। तो r1 हमारी ये है ये, सो r1 इज इक्वल्स टू प्लस r लिखेंगे, r2 इज इक्वल्स टू माइनस r, क्योंकि वो सेकंड रेडियस इधर आएंगे, नेगेटिव सेम ले रहे पर ये। सो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, r1 की जगह प्लस r, r2 की जगह माइनस r, तो ये r ये माइनस r तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट, दोनों को ऐड कर दो, ऊपर आएगा ट्वाइस, नीचे आ जाएगा r। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा r अपॉन ट्वाइस इन ब्रैकेट म्यू माइनस 4, ये याद रखो। अगर ऐसा होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, ये डबल कॉन्वेक्स था दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेडियस है इधर स्ट्रेट है, सो r1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे इंफिनिटी और r2 इज इक्वल्स टू वही माइनस r, उसमें डाल दो r1 की जगह इंफिनिटी और ये माइनस r, तो ये प्लस, तो ये 1/r ही बचेगा। तो यहाँ आएगा 1/f इट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन बचेगा खाली r, सो f कैन बी रिटन एज r अपॉन म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूले याद रखना, ये और ये प्लेनो डबल कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये फॉर्मूले हुए। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले ले ग्लास का 1.5, ये हटा देता 1.5 ले ले, तो अगर मैं यहाँ 1.5 डाल दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 2, सो f इज इक्वल्स टू बचेगा r, और फोकल लेंथ देखो पॉजिटिव ही आएगी, नोट डाउन करो। ये हो गया। सो फोकल लेंथ अगर दोनों सेम है तो फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू रहेंगी r, अगर हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इधर अगर हम इसका 1.5 डाल दें माइनस 1 यानी 0.5 तो ऊपर चला जाएगा, सो इट इज ट्वाइस r, ठीक है। यानी डबल कॉन्वेक्स है, अगर फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है सपोज, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो अगर हम उसको कट कर दे दो बन जाएंगे ना ऐसे, अगर इसको बीच में से कट कर दे तो ऐसे दो बन जाएंगे। एक की फोकल लेंथ अगर किसी ने पूछा तो याद रखना डबल हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा कट करने का, और अभी फिलहाल यहाँ बता ही दिया है यार। ये डबल कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर वैसे ही डबल कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव के लिए लिख रहे हैं, ये नोट डाउन कर। बेंस मीटर फॉर्मूला पर से वैल्यूज निकाल रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए डबल कॉन्केव, ठीक है। सो r1 इधर साइड में है, r2 इधर साइड में निकाला, r1 इज माइनस r, r2 इज प्लस r, सो फोकल लेंथ 1/f निकालेंगे, 1/f, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, r1 माइनस r है तो ये माइनस r हो गया, ये भी माइनस r ही रहेगा, r2 इज प्लस r, वो माइनस ही रहेगा बीच में फॉर्मूले में, तो सिर्फ पहले वाले जैसे आएगा पर यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस म्यू माइनस 1 अपॉन r, वही फॉर्मूले पर माइनस, फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू माइनस r अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1, वही फॉर्मूला है जो डबल कॉन्वेक्स के लिए आया था, वही डबल कॉन्केव के लिए आया है, सिर्फ माइनस साइन है, पहले बताया था, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। हाँ, अगर ग्लास से बनाया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो यहाँ 1.5 डाल देंगे तो f इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस r। प्लेनो कॉन्केव r1 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, r2 इज इक्वल्स टू प्लस r, ये आ गया इंफिनिटी और ये प्लस r, तो ये माइनस फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस
माइनस वन अपॉन में आएगा ये माइनस और ये आर, सो एफ कैन बी रिटन एज माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन। और अगर यहाँ 1.5 डाले सो एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस आर। ये डबल कॉन्केव प्लेनो कॉन्केव देखो, तो यही फॉर्मूला डबल कॉन्वेक्स के लिए आया था और यही फॉर्मूला प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए आया था, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। देखिए ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, दो और बचे हुए लेंसेस थे। थर्ड टाइप का लेंस जो था इसके बाद कॉन्केव कॉन्वेक्स हो कॉन्केव वो नहीं लेना है, यही दो याद रखना बस। तो देखो अभी लेंस हम लोग जो यूज करते हैं वो एयर में रखते हैं जनरली, चश्मा पहने एयर में ही हम लोग। तो अभी जो लिखा था वो था फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास से बना हुआ लेंस दे रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये है रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ उस ग्लास की, बट टाइम है अभी हम एयर में। अगर हम किसी लिक्विड में जाए, पानी में चले गए, किसी ऑयल में वो लेंस को डिप कर दिया, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। पर टाइम में इमर्स किया लिक्विड में तो एल कर देंगे। इट इज नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये है विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट ये है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। यानी अगर पहले लेंस एयर में था ऐसे, तो अब हमने उसको लिक्विड में डाल दिया है। तो ये था पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये -1 और ये इधर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। रेडियस बदलने वाली नहीं है, याद रखना। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ग्लास था विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर में था वो लेंस। अब हमने लेंस को लिक्विड में डाल दिया है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये फॉर्मूले दोनों याद रखो। तो लिक्विड में हम गए, सपोज अगर स्विमिंग करने गए और हम जो चश्मा यूज कर रहे हैं वो हमारा समझो पढ़ने का है या देखने का है, तो जैसे हम पानी में जाएंगे, अगर बाहर एयर में क्लियर दिख रहा तो पानी में क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि फोकल लेंथ बदल जाएंगी। फोकल लेंथ बदल गई तो हमारे को क्लियर दिखना नहीं है, ध्यान रखना। तो लेकर उसको अच्छा पावर का फॉर्मूला रह गया, वो बता रहे थे, ध्यान रखो, इसको भी यूज करने वाले हैं। तो P = रहता 1/f। फोकल लेंथ हम गिनेंगे मीटर में, तो पावर आएगा डायोप्टर्स में कैपिटल D से डिनोट करके। तो याद रखना पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला 1/f। फोकल लेंथ जितनी कम, पावर उतना ज्यादा। देखो अगर ये जल्दी कन्वर्ज कर रहा और दूसरा लेंस वही रेस को थोड़ा दूर कन्वर्ज कर रहा, मतलब इसकी कन्वर्ज करने की पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, फोकल लेंथ कम पावर ज्यादा। तो ये याद रखना पावर का फॉर्मूला P = 1/f। फोकल लेंथ जितनी कम रहेगी, मतलब कन्वर्ज करने की पावर उतनी ज्यादा है, जल्दी कन्वर्ज कर रहा। यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा है, मतलब पावर कम है, क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है इसको। तो याद रखो अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर्स, D कैपिटल D से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है देखो P = 1/f। तो ये देख लो एक बार, ये एयर में है तो ये फॉर्मूला है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बट उसी लेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया, तो वही सिर्फ चेंज हुआ है, ये एयर लिखा था ये लिक्विड में ऐड कर दिया। तो दिस इज नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। जो एयर था उसकी जगह खाली लिक्विड लिखा है, R1 R2 कैसे रखे, ये देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को डिवाइड करते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा FL/FA। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करके लिखना है क्या? तो FL/FA, ये R वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा μg-1 ये μgl -1 इतना बचेगा। तो इस तरह आपको फोकल लेंथ कंपेयर कर पाएंगे कि फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी।
तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो FL/NA इट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला। ये ऐसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो ये जी ऊपर लिखा है हमने म्यू जी और ये अपॉन में म्यू एल, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये मिटा रहा है, तो ये एयर में फॉर्मूला और ये नीचे वाला लिक्विड में, दोनों को डिवाइड करके ये आंसर मिल गया। तो हम पहले बोल रहे थे ये लेंस एयर में है, अब हमने उसको लिक्विड में डाल दिया, सराउंडेड बाय लिक्विड, एयर की जगह। नाउ दिस लेंस इज सराउंडेड बाय लिक्विड फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाउ फर्स्ट केस, if refractive index of glass is greater than refractive index of liquid, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही रहेगा, पर क्या था फर्स्ट अगर वो पहले कॉन्वर्ज कर रहे थे जल्दी, तो वो कॉन्वर्ज थोड़ा सा दूर करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो फोकल लेंथ लिक्विड में क्या हो गई इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब पावर क्या हो गया डिक्रीज। तो पहले अगर वो जल्दी कॉन्वर्ज कर रहा था तो अब लेट कॉन्वर्ज करेगा, दूर कॉन्वर्ज करेगा। तो नेचर वही है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, अगर फोकल लेंथ और पावर चेंज हो गए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो फोकल लेंथ सेकंड केस में जब हम डालेंगे लिक्विड में तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। रेस जो एयर में पहले कॉन्वर्ज हो रहे थे तो लिक्विड में डालने के बाद थोड़े दूर जाके कॉन्वर्ज होंगे, ठीक है। सेकंड केस देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी ऐसा समझ लो कि जिस मटेरियल से ग्लास बना है वैसे मटेरियल का लिक्विड है, यानी वो ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पे भी डाल दूं सेम, तो आंसर आएगा इंफिनिटी, फोकल लेंथ हो जाएगी इंफिनिटी, इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, ये पूरा एक ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करेगा। अब वो मटेरियल था बीच में ग्लास और बाजू वाला मटेरियल अलग था, अब ये ग्लास है और समझो ये भी वैसा ही मटेरियल है ग्लास जैसा ही, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो लाइट जो आएंगी वो ऐसे स्ट्रेट दोनों में से पास हो जाएंगी, कन्वर्ज होने का सवाल ही नहीं होता। तो याद रखो ये ऐसा रहा तो वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ नेचर विल नॉट चेंज लिख लेते हैं। याद रखो अगर सेम है जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो लिक्विड हम लोग ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों का सेम है तो दे विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब। अब लेंस की तरह बिहेव नहीं करेंगे वो। एक और केस है वो भी बता दें, वो यही लिख लेते। थर्ड केस, ये दो देखिए, थर्ड केस लिखा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो अब लाइट जो जा रही थी पहले रेयर टू डेंसर, अब जो जा रही है डेंसर टू रेयर, ठीक है। फिर से बताइए, ये हटेंगे अब सेकंड वाली केस की। तो पहले जब ये लिक्विड में था फर्स्ट केस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, refractive index of glass was greater than refractive index of liquid, यानी light was traveling from rarer medium to denser medium, पर अब उल्टा हो गया। सेकेंड वाली केस के इसमें जब हम लेंगे तो हम ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। नाउ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उल्टा हो गया, तो लेंस का नेचर बदल जाएगा। अब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस रेज को डाइवर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस रेस को कन्वर्ज करेगा। नेचर हैज चेंज्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां डाल दे म्यू जी इज लेस देन म्यू एल, तो ये आंसर नेगेटिव है। तो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेचर बदल गया। अगर हम ऐसे लिक्विड में डाल दे कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है,
तो वो डाइवर्ज करेगा रेस को और ये कॉन्वर्ज करेगा, यानी दोनों का नेचर बदल गया, ध्यान रखना अगर ये वाली केस है तो। ठीक है, तो ये भी एक केस याद रखना। तो इसके बाद लेंस का थोड़ा सा और बचा है, वो ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम प्रिज्म पे चलें। तो याद रखना अगर हम जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लेंस का नेचर बदल जाएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है उसका आंसर निगेटिव आएगा, और जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव, यानी दोनों का नेचर बदल गया। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वर्ज करेगा, तो दोनों का नेचर बदल गया, नेचर हैज चेंज्ड, ध्यान रखना ये वाली केस में। तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि ये लेंस है तो आंसर निगेटिव आएगा, जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है एयर में पहले उसका आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो नेचर हैज बीन चेंज्ड। तो लेंस का फॉर्मूला का और वो वेवलेंथ जो निकाले हम लोगों ने, फोकल लेंथ, वेवलेंथ नहीं सॉरी फोकल लेंथ, वो काम आएगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा ये देख लेंगे। बेटा इतना आप लोगों ने एक बार देख के रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा काम आएंगे, एक दो फॉर्मूले वापस से। लेंस का थोड़ा सा बचा है, फिर उसके बाद हम प्रिज्म पे चलेंगे। प्रिज्म का हो गया, फिर समझो हमारा रे ऑप्टिक्स हो गया, और वे ऑप्टिक्स जैसा बोर्ड में पढ़ा है वैसे के वैसे याद रखना है, वही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। तो रे ऑप्टिक्स में लेंस का नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, मे भी शायद प्रिज्म का चालू करते हैं हम लोग, पर प्रिज्म चालू करने के बाद प्रिज्म जब हो जाएगा तो उसके बाद हमारा रह जाएंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।